हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए आज की एक नई वीडियो को लेके। इस वीडियो में हम साइंस के 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका जेबीटी और पटवारी के ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको एमसीक्यू करवा रहे हैं। इस नई एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पुरानी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे, और साइंस की अलग से प्ले लिस्ट है वहाँ पर। हमने क्योंकि पिछले जो आपके इसमें स्टार्टिंग के जो ये आपके 5 टॉपिक्स है वो हमने पिछली 4 वीडियोज़ में कवर कर दिए हैं, और आज जो हम कवर करने वाले हैं वो आपका 6th पॉइंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस वाले को हम आज कवर करेंगे, जिसमें आपका द लिविंग ऑर्गेनिज्म और कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट है। इसके जितने भी सब पार्ट्स है उसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस बन पा रहे थे उससे रिलेटेड वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तंभी अनुकूलन का उदाहरण है जो ऊंट को मरुस्थल में जीवित रहने में मदद करता है? तो इसमें ऑप्शन डी उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर के सभी ऑप्शन जो है वो सही है। ये आपके ऊंट को मरुस्थल में जीवित रहने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय पौधों में वायु अवकाश का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य उत्प्लावकता और गैस विनिमय। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों के शंकु आकार होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण हिम और वर्षा के जल को आसानी से फिसलने देना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मरुभूमित पौधों में वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए कौन सा रूपांतरण पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, धसे हुए रंध्र। नेक्स्ट है, श्वसन मूल किन पौधों की मुख्य विशेषता है? तो ये है मैग्रावन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। एक जीव जो अपने शरीर के तापमान को स्थिर रखने में सक्षम है कहलाता है? तो ये कहलाता है होम्योथर्मिक। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्तनधारियों में एलन का नियम किससे संबंधित है? तो ये है अंगों और कानों का छोटा होना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक अजैव घटक की श्रेणी में आता है? तो ये आता है मृदा और वायु। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण का कार्य मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है तने द्वारा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। समुद्र के तल में रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं बेंथिक। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन का एक प्रकार है जो केवल जीवित प्राणियों में पाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी है। उत्तेजना के प्रति अनुक्रिया का एक उदाहरण है? तो ये सभी हो जाएंगे उत्तेजना के प्रति अनुक्रिया के भी। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर है। व्हेल या डॉल्फिन श्वसन के लिए किसका उपयोग करती हैं? तो ये करती है नासाद्वार या वात छिद्र का। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। घास के मैदानों में शाकाहारी जीवों के दांतों की विशेषता क्या होती है? तो ये चबाने के लिए मजबूत और चौड़े होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। जलीय जंतुओं में धारा रेखीय शरीर का महत्व है? तो ये है जल में गति के दौरान घर्षण कम करने के लिए। तो ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है प्रजाति की निरंतरता बनाए रखना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मृदा में ह्यूमस की उपस्थिति दर्शाती है मृत और सड़े गले जैविक पदार्थ। ऑप्शन बी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर आवास का उदाहरण है? तो यह है ताज़ा जल और थल दोनों। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। पौधों में गटेशन की प्रक्रिया किसके माध्यम से होती है? तो ये होती है हाइड्रोथॉर्स से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। सजीवों में होने वाली उपापचय प्रक्रिया है, इनमें से कौन सी है? तो ये आपका एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठंडे प्रदेशों के जंतुओं में त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है ब्लबर। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली पौधों की गति
क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है फोटोट्रोपिज्म, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। लाइकन किन दो के बीच सहजीविता का उदाहरण है? तो ये है शैवाल और कवक के बीच, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अत्यधिक लवणीय आवास में उगने वाले पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं हेलोफाइट्स, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सजीवों का एक परिभाषिक लक्षण है? तो ये है चेतना, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। जड़ों का धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है पृथ्वी के केंद्र की ओर वृद्धि, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। स्तनधारियों का मुख्य उत्सर्जी उत्पाद क्या है? तो ये है यूरिया, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। आनुवांशिक पदार्थ का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है वंशागति, हेरिडिटी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले किसने दिया था? ये दिया एजी टांसले ने, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। यहाँ से आगे कॉमन से क्वेश्चंस है, लेकिन ज़रूरी है, एक बार रिवीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मछली इस क्वेश्चन के लिए किन अंक का जो है वो प्रयोग करती है? तो ये आपका पता ही होगा आपको, गलफड़ों का, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। रेगिस्तान का जहाज़ किसे कहा जाता है? तो ये आपका ऊँट को कहते हैं। पौधों का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? तो यह है आपकी पत्ती। पर्वतीय क्षेत्रों के वृक्षों की पत्तियाँ कैसी होती हैं? तो ये सुई के आकार की होती है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। सजीवों को कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ये होती है ऊर्जा की, ऑप्शन बी राइट आंसर है। मेंढक किस प्रकार का जीव है? तो ये है आपका उभयचर, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नागफनी के पौधों में कांटे वास्तव में क्या है? तो ये है आपके रूपांतरित पत्तियां, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। वह स्थान जहां जीव रहते हैं क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका आवास, हैबिटेट, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। शेर और हिरण किस प्रकार के आवास में रहते हैं? तो ये रहते हैं घास के मैदान में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। छुई मुई के पौधों को छूने पर उनकी पत्तियां बंद हो जाती हैं, यह किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। समुद्र का पानी कैसा होता है? तो ये होता है खारा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मृदा, जल और वायु किसी आवास के कैसे घटक है? तो ये है आपके अजैव, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। जलीय पौधों के तने कैसे होते हैं? तो ये लंबे, खोखले और हल्के, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। केंचुए किसके द्वारा श्वसन करते हैं? तो ये अपनी अपनी नम त्वचा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, त्वचा से। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहते हैं स्वपोषी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। सजीवों द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये उत्सर्जन, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ध्रुवीय भालू के शरीर पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? तो ये होती है उसे ठंडी जलवायु में गर्म रखने के लिए, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, जीवन चक्र के अंत में सभी सजीवों की क्या होती है? तो अंत में मृत्यु हो जाती है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तो ये लगभग 50 क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए। इसमें क्योंकि साइंस जो सेक्शन है आपका, एक तो ये छोटे बच्चों के लिए है ये सारी चीज़ें, तो इसलिए जो लेवल है वो आपका ईजी ही रहेगा। इसमें जो क्वेश्चंस है वो आपके ईजी बनते हैं, इसलिए आपने ये नहीं सोचना है कि इतने ईजी क्वेश्चन क्यों बन रहे हैं, क्योंकि ये आपका जो सिलेबस दिया गया है वो इसमें हार्ड चीज़ें है ही नहीं है अभी फिलहाल। आगे आगे देखेंगे क्या कुछ आता है सिलेबस में, लेकिन जो ये चीज़ें हैं ये कॉमन सी है, तो इससे क्वेश्चंस भी जो है वो इसी तरह के ही बनते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।